जरा सोचिए क्या हो अगर भारतीय परंपरा के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक की जड़ें किसी और से नहीं बल्कि सीधे सूर्यदेव से जुड़ी हों। आज की इस पड़ताल में हम सूर्यवंश के इसी शानदार सफर को समझने वाले हैं। हम इसकी दिव्य उत्पत्ति से शुरू करेंगे, फिर पृथ्वी पर इसके पहले राजा से मिलेंगे, इसके आकार को लेकर एक बहुत बड़े भ्रम को दूर करेंगे और आखिर में पहुंचेंगे इसके सबसे महान शासक श्री राम तक। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। पौराणिक परंपरा के हिसाब से इस पूरे वंश की जड़ें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए ये वंश शुरू कैसे होता है। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। लेकिन कहानी का जो असली और सबसे अहम मोड़ है वो इसके बाद आता है। कश्यप के पुत्र थे विवस्वान, जिन्हें हम सब सूर्यदेव के नाम से जानते हैं। यही वो दिव्य कनेक्शन है जिसने इस वंश को इसका नाम दिया, इसका गौरव दिया, सूर्यवंश। अब सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। ऐसा माना जाता है कि महाप्रलय के बाद उन्होंने ही धरती पर मानवता को फिर से बसाया, और यही वो कड़ी है जो देवलोक को पृथ्वी के मानव जगत से जोड़ती है। और ये देखिए, सिर्फ भारत की बात नहीं है। मिस्र से लेकर रोम और जापान तक दुनिया भर में राजा महाराजा अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए खुद को देवताओं से जोड़ते आए हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई राजा ये कहे कि उसका वंश देवताओं से है, तो उसका राज सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडी और अटल माना जाता था। चलिए अब इस दिव्य कहानी से आगे बढ़कर बात करते हैं इस वंश के पहले मानव राजा की। वो राजा जिन्होंने पृथ्वी पर सूर्यवंश की नींव रखी, राजा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ने ही अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और एक राजनैतिक वंश की शुरुआत की। और यही अयोध्या आगे चलकर भारत की महानतम राजधानियों में से एक बनी। और यहीं से एक आम गलतफहमी पैदा होती है, एक ऐसा सवाल जिसमें बहुत लोग उलझ जाते हैं। श्रीराम तक पहुंचने वाली इस महान वंशावली में असल में कुल कितने राजा थे? अक्सर सुनने में आता है, या कई लोग ऐसा मानते हैं, कि श्री राम से पहले सिर्फ 32 राजा हुए थे। लेकिन क्या ये बात सच है? ये मानना कि श्री राम 33वें राजा थे बहुत आम है, पर यह सही नहीं है। ये जानकारी असल में कुछ छोटी वंशावलियों से आती हैं, जिनमें सिर्फ गिने चुने प्रमुख राजाओं का ही जिक्र मिलता है। तो फिर सही संख्या क्या है? असल में जब हम ज्यादा विस्तार वाली पौराणिक लिस्ट और ग्रंथों को देखते हैं तो पता चलता है कि श्री राम से पहले लगभग 60 राजा हुए थे, यानी वो इस वंश के 61वें राजा बनते हैं। तो सवाल उठता है कि ये फर्क क्यों है? इसको ऐसे समझिए जैसे इतिहास की दो अलग अलग किताबें हों। एक किताब में सिर्फ बड़े बड़े मेन चैप्टर्स लिखे हैं, मतलब सिर्फ सबसे मशहूर राजाओं के नाम, और दूसरी किताब में पूरी की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक हर एक राजा के नाम के साथ सहेज कर रखी गई है। चलिए अब श्री राम से पहले के कुछ ऐसे महान शासकों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस राजवंश के मूल आदर्शों और इसकी विरासत को बनाया और संवारा। सबसे पहले बात करते हैं राजा हरिश्चंद्र की। वो अपनी अटूट सत्यवादिता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ दांव पर लगा दिया और सत्य के आदर्श को इस वंश की पहचान बना दिया। और इसी आदर्श से वो प्रसिद्ध कहावत निकली जो इस वंश का मूल मंत्र बन गई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। फिर आते हैं राजा भगीरथ। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि वो स्वर्ग से गंगा को धरती पर ले आए। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली जिद और अटूट लगन की मिसाल है। और फिर राजा रघु, वो इतने शक्तिशाली और प्रतापी सम्राट थे कि उनके दौर के बाद सूर्यवंश को एक नया नाम मिल गया, रघुवंश। उनके नाम ने इस वंश को एक बिल्कुल नई पहचान दी। अब जरा समय में तेजी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वंश आखिरकार श्री राम तक कैसे पहुंचा। रघु की विरासत को उनके बेटे अज ने आगे बढ़ाया, और फिर आए अज के बेटे अयोध्या के महान योद्धा राजा दशरथ। और फिर दशरथ के पुत्र के रूप में इस महान वंश की कहानी अपने शिखर पर पहुंची, श्री राम। ये स्लाइड श्री राम के जीवन की एक पारंपरिक समय रेखा दिखाती है, जो ज्योतिष और खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि इतिहासकार इन तारीखों पर एकमत नहीं है और इन पर आज भी बहस होती है।
तो इन सब के बाद आखिरी सवाल ये उठता है कि सूर्यवंश की इस विरासत को हम आखिर देखें कैसे? क्या ये एक तथ्यात्मक इतिहास है या फिर एक पवित्र पौराणिक कथा? क्या इसे एक राजनीतिक प्रतीक माना जाए या फिर ये एक पूरी सभ्यता की सामूहिक याद है जो अपनी सीख को कहानियों में सहेज कर रखती है? तो आखिरी निष्कर्ष क्या है? मिथक, इतिहास या फिर एक सभ्यता का ये बताने का तरीका कि एक आदर्श शासक और एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए? शायद इसकी असली ताकत इसी में है कि ये इन सब का थोड़ा थोड़ा संगम है।